दो 1:2 इसमें अनुपात पूछता है। अब देख लो, ये है जीनोटाइप अनुपात। क्या क्या आंसर पढ़ा रहे हो? यही चैप्टर तो ऐसा नाम है, पढ़ना ही पड़ेगा। जीनोटाइप अनुपात वो पूछता है तुमसे कि अनुपात वैसे पूछेगा कि यदि एकल संकरण में जब स्वपरागण कराया जाता है तो जीनोटाइप अनुपात कितना होता है। देखो, जीनोटाइप का मतलब होता है, वो इसलिए यहाँ क्या दिया, जीनो का मतलब होता है जीन के प्रकार का, जीन टाइप। ध्यान रखो, जीन टाइप। इसमें शुद्ध लंबे के जीन है, इसमें संकरण जीन है। इसमें मतलब लंबे के भी और बौने के भी है। ऐसे पौधे मेरे पास कितने हैं? दो। और जिसमें जो शुद्ध लंबा था एक पौधा, ये 2 पौधा, और एक ऐसा पौधा जिसमें सिर्फ बोने के ही लक्षण है। बोने के जीन है। जीन तो वही होता है जो पौधे की या किसी भी जीव जंतु की संरचना को डिसाइड करता है, उसी को जीन बोलते हैं। जीन से ही डीएनए बनता है, डीएनए से गुणसूत्र, गुणसूत्र से ही केंद्रक, केंद्रक से कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से बॉडी, मानव। ठीक है। तो ये तो हो गया जीनोटाइप। अब वो यहाँ से दूसरा पूछेगा, फिनोटाइप। सर जीनोटाइप तो समझ आया, फिनो कौन सा है? फिनो ही बताएंगे, जब ये आगे समझो तो वो भी आ जाएगा। वो भी आ जाएगा। अब फिनोटाइप का मतलब वो ये होता है, फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि किसी को हम देख करके उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सके, उसके कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है। अब देख करके तुम बता दोगे कि ये पौधा लंबा है, बता दोगे? और ये दोनों पौधे संकरण है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें 2 प्रकार के लक्षण है, लंबे के और बौने के। लंबे छोटे का दोनों लक्षण है। यस सर। लेकिन कंडीशन हमने पहले बताई थी कि एक प्रभावी लक्षण और एक जो लंबा लक्षण होता है उसको प्रभावी बोलते हैं, और जब प्रभावी लक्षण होता है किसी में भी, प्रभावी और अप्रभावी में दोनों लक्षण होते हैं, तो वहाँ से प्रभावी दिखाई देता है, अप्रभावी दिखाई नहीं देता है। 10 बच्चे अगर लंबे खड़े हैं और उसमें 5 बच्चे या 10 बच्चे छोटे खड़े हो जाए तो कौन दिखाई देगा? लंबे दिखाई देगा। तो हम देख के तो बता सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो कैसा है, लंबे पौधों का ग्रुप है, क्योंकि पौधे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वही चीज ये है कि इसको भी हम लंबा लेंगे और इन दोनों पौधों को भी जो ग्रुप है वो कैसा है, लंबे पौधों का ग्रुप है। जब जीन की बात आती है तो हम संकरण और शुद्ध लंबे ये करेंगे, लेकिन जब हमसे फिनोटाइप पूछा जाता है, जब हमसे कहता है कि तुम देख के बताओ पौधा कैसा है, तो ये भी लंबा पौधा में काउंट होगा और ये भी लंबे पौधे में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बौने के लक्षण दिखाई देंगे नहीं, वो अप्रभावी रहेंगे, और ये पौधा शुद्ध बौना है। तो लंबे पौधे के टोटल कितने हो गए? 1 टोटल कैलकुलेशन 3:1। यहाँ तक ये एकल संकरण खत्म होता है। हाँ, अब इसमें अवलोकन में कहता है कि प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में सभी पौधे ये लंबे। अब यहाँ पर संकरण पौधे तो है, अगर जीन से पूछता है वो तुमसे, जीन से पूछता है क्या हो टाइप में ये सभी पौधे कैसे हैं? लंबे पौधे। इनमें संकरण जो बौने पौधे उनके एक लक्षण सोनी होंगे, सबके लंबे पौधे के लक्षण होंगे। तो ये सभी जो पौधे हैं वो कैसे हैं? लंबे पौधे। लंबे संकरण भी कह सकते हैं। प्रभावी लक्षण इन सभी में, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देगा। F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे हैं। अगर इनको कैलकुलेट किया जाए 1/4 और 1/2 कितना होगा? 1/4 1/4 और 1/2 इक्वल टू 3/4। यानी कि ये टोटल पौधे हो गए 3
और ये हो गए 3/4 का मतलब है कि टोटल तो 4 पौधे हैं हमारे पास। यस सर। 4 पौधे में से 3 पौधे लंबे हैं, और 3 के आगे। एक पौधा छोटा है। 1/4 ये 1/4 का मतलब है टोटल 4 पौधे। 1 2 3 4। 1 2 3 4 पौधे हैं। यस सर। टोटल 4 पौधों में से एक पौधा बोना है। यस सर। 1/4 टोटल 4 पौधों में से 1 2 3 पौधे लंबे हैं तो 3/4 और ये 1/4 है। जब अनुपात की बात आती है तो 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा छोटा है तो 3 अनुपात 1। ये बस यहीं से तेरे क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ये फेनोटाइप का रेशियो फिनोटाइप रेशियो 1/3 ये एक इनमें देखो सभी में लंबे पौधे हैं यस सर। और लंबे पौधे के लक्षण ही दिखाई देंगे। बोना पौधा ऑटोमेटिक छिप जाता है तो इनको हम काउंट करेंगे। अगर वो कहता है फिनोटाइप, अगर वो कहता है फिनोटाइप का मतलब है जिस पौधे को हम देख करके बता दे ये पौधा लंबा है। अगर पौधों का ग्रुप है, ये ग्रुप ही तो है 2 पौधों का, तो जब ग्रुप है तो बोना पौधा में दिखाई देगा ही नहीं, लंबा दिखाई देगा। तो जब हमसे वो फिनोटाइप पूछता है तो ये तीनों पौधे हमारे लंबे हैं और एक पौधा बोना है। तो जब 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना है तो 3 अनुपात 1, 3/4 और 1/4। ये 75% और ये 3/4 1/4। ये हो गया 75% और ये हो गया 25%। आगे समझ में अब अगर चलो अब लास्ट वाला पीरियड है ना उसमें बताएंगे। यहाँ तक देख लेना सभी को। अगर इसमें